हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि मीनो कह रही होती है आखिर हम आटामी पहुंच ही गए, जिसपे शोजो और इन्हें रोते हुए खुशी से कह रहे होते आखिरकार हमारे बच्चों ने हमारा सपना पूरा कर ही दिया। इसमें नेक्स्ट सीन में लेडी कहती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने के लिए, प्लीज अंदर आ जाइए। जहाँ पे इनको अंदर बाथटब और भी बाकी सारी चीजें दिखती है। इस पे मीनो कहती है ये सब क्या है, और छोटा कहता है ये सब बहुत महंगा पड़ा होगा। और शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा इस रूम में ओपन एयर बाथ भी है। इस पे इन्हें कहती है ए छोटा, क्या तुम्हें ग्रैंडपा के साथ इस रूम में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जैसे छोटा कहता है बिल्कुल नहीं। और शोजू कह रहा होता है वैसे शर्म की बात होगी अगर हमने इस ओपन एयर बाथ को यूज़ नहीं किया तो। इस पे इन्हें उसे इग्नोर कर देती है और कहती है वैसे मीनो क्या तुम मेरे साथ बड़े बाथ के वहाँ पे मेरे साथ नहाने चलोगी। इस पे मीनो कहती है हाँ चलिए चलते हैं। और कहती है तो ठीक है ग्रैंडपा, फिर हम दोनों जा रहे हैं। और फिर शोजू ये सब देख के बहुत दुखी हो जाता है और इन्हें अचानक से कहती है हे ग्रैंडपा जब हमारे पोते सो जाएंगे। जिसपे नेक्स्ट सीन में सोटा कह रहा होता है हे आप लंबे समय तक ठंडे पानी में रहे तो आप बीमार हो जाओगे। जिसपे शोजू कहता है नहीं ये सही रहेगा अभी के लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है। और नेक्स्ट सीन में ये सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और इन्हें शोजू को थोड़ी सी ड्रिंक देती है और शोजू कहता है इसे पीते हुए लीवर मुझे इसके लिए माफ कर देना यार। और इस पे मीनो कहती है हे छोटा कौन क्या हुआ। इस पे छोटा कहता है मैं सोच रहा था कि ये सही रहेगा अगर मैं ये सब खाऊं, ये बस उनके हनीमून के लिए, और लेकिन वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे तो ये सब शायद मेरी वजह से ही हो रहा है। जिसपे मीनो कहती है मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। और कहती है अगर मैं अकेली होती तो मुझे डर लगता, लोग मेरे से कभी कभी बात करने की कोशिश कर दे, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और जिसपे इन्हें कहती है अगर तुम हमारे साथ यहाँ नहीं होते तो शायद हम इतना सब कुछ नहीं कर पाते। और शोजू सबको जूस ट्राई करने के लिए कहता है और इन्हें दिखाता है कि इसे कैसे पीते, और ये दोनों भी ऐसा ही करते। और मीनो कहती है ये कितना अजीब तरीका है जूस पीने का। और कहती है ये ग्रैंडमा आप इसे 3 सिप्स में खत्म करने का ट्राई कीजिए। इसमें इन्हें शर्मा जाती है और कहती है क्या 3 सिप्स। और शोजू कहता है ये बस प्रैक्टिस के लिए, मीनो और छोटा को ये समझ नहीं आएगा। इस पे दोनों कहते हैं ये आखिर क्या था ग्रैंडपा। और शोजू कहता है तुम लोग एक दिन समझ जाओगे यार। और नेक्स्ट सीन में ये लोग सोने वाले होते हैं और मीनो कहती है गुड नाइट छोटा कून। और छोटा भी गुड नाइट कहता है और मन में सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीनो और मैं एक कमरे में ऐसे सोएंगे। और जिस पे ये सब मीनो का ही प्लान होता है ताकि शोजू और इन्हें साथ में सो पाए, लेकिन वही दूसरी तरफ अपना शोजू तो सो चुका होता है यार। और फिर से दूसरी तरफ मीनो कह रही होती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कितने शर्मीले हैं, क्या होगा अगर उनका एक और बेबी हो गया तो। इस पे अभी प्रेजेंट में कहती है हे छोटा क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ग्रैंडमा क्या कि बुला सकते हो। इस पे छोटा कहता है क्या अचानक से क्यों। इस पे मीनो कहती है मुझे फील करना है कि ग्रैंडमा को कैसा लगता है बस इसलिए। इस पे छोटा कहता है हाँ ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और बोलता है हे ग्रैंडमा क्या डिनर तैयार है। इस पे मीनो मुस्कुराते हुए कहती है ये थोड़ा सा उनकी तरह ही था और बोलती मैं भी कोशिश करूंगी। और कहती है प्लीज मुझसे शादी कर लो। और छोटा कहता है हे ग्रैंडमा हम पहले से ही शादीशुदा है यार। इस पे मीनो कहती है कभी कभी वो लोग एक दूसरे को नाम से भी बुलाते हैं तो मुझे भी ये करना है। इस पे छोटा कहता है ठीक है और बोलता है हे मीनो। और जिस पे मीनो शर्माते हुए कहती है हमें अब सो जाना चाहिए छोटा। और दूसरी तरफ शोजू तो सोते हुए भी नहाने के बारे में सपने देख रहा होता है और ये सपने में भी इन्हें के ब्रेस्ट को टच करने वाला होता है तभी, लेकिन इसका हाथ तो हॉर ग्लास के ऊपर पड़ जाता है और हॉर ग्लास पलट जाता है। इस पर नेक्स्ट सीन में अगले दिन इन्हें कह रही होती है हे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा आज हमें बीच पे जाना है तो क्या तुम इसी रूप में जाओगे। इस पर शोजू कहता है वो असल में मैंने हॉर ग्लास को तुम्हारे बूब समझ के छू लिए थे। और अब नेक्स्ट सीन में ये बीच पे होते और इन्होंने वही व्हाइट ड्रेस पहन रखी होती है क्योंकि शोजू ने उसे गिफ्ट की थी और सब लोग बीच पे इन्हें ही देख रहे होते। और शोजू छोटा से पानी में रेस के लिए कहता है और दूसरी तरफ मीनो कहती है क्या आप स्विम नहीं करेंगी ग्रैंडमा। इस पे इन्हें कहती है नहीं और मीनो तुम बहुत सारे वेज में बड़ी हो गई हो। इस पे तभी ये दोनों देखते हैं कि छोटा और शोजू तो रेस कर रहे होते और छोटा रेस में हार जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में मीनो और छोटा तो वॉलीबॉल खेल रहे होते और शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा अच्छा हुआ तुमने स्विम सूट नहीं खरीदा और वो किसी काम का भी नहीं होता। जिस पे इन्हें कहती है मुझे बस छाया में आराम करना ही पसंद है और इस सब के अलावा मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी उम्र 80 साल है। और कहती है लेकिन क्या तुमने मुझे पहले कभी बिकनी में इमेजिन किया है। इस पे शोजू इन्हीं के बारे में सोच के कहता है और लेकिन तुम्हारे ओल्ड रूप में भी मुझे लगता है कि बिकनी तुम पे सूट करेगी। और फिर असल में ऐसा मुंह बना रहा होता है और कहता है यार मुझे भी दिखाना है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं बस कोई मसल मॉन्स्टर थोड़ी हूँ। इस पे इन्हें कहती है अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है। इसमें वो कह रही होती है मैं हमेशा मेरे बिस्तर पे बीमार पड़ी रहती थी और अब बीच पे आना वो भी तुम्हारे और अपने पोतों के साथ
जैसे कि अभी बस हम दोनों साथ में हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और शोजू कहता है हाँ ग्रैंडमा, और जिस पे इन्हें कहती है मिट्टी में मेरे पैर गंदे हो गए, तो अब मुझे इन्हें धो के आना होगा। अब यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं इन्हें ने अपनी बिकनी पहन रखी होती है और खुद से कह रही होती है मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा सकती। और इस पर शोजू अब अगले सीन में रोते हुए कह रहा होता है तुम मुझे अपनी स्विम सूट दिखा सकती हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्हें कहती है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और तुमने मुझे पहले भी बहुत बार नेक्ड देख रखा है। इस पे शोजू रोते हुए कहता है वो तो पूरी अलग चीज़ थी यार। और इस पे इन्हें कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझे तुम्हारे अलावा देखे। इस पे अब नेक्स्ट सीन में सोटा मीनो के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और इसके पास बैठ के कहता है क्या कुछ हुआ है। इस पे मीनो कहती है नहीं कुछ नहीं, और इन्हें इन दोनों को बुलाती है घर जाने के लिए। और इस पे मीनो एक वेडिंग कपल की पिक को देख के अपने फ़ोन में कह रही होती है मैं हमेशा इन्हें देख के उतावली हो जाती हूँ। इसमें नेक्स्ट सीन में सोटा और मीनो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं और तभी यहाँ पे शूज़ और इन्हें भी आ जाते हैं। और मीनो कहती है क्या आप दोनों इसे खेलना चाहेंगे। और अब पूरे 10 मिनट हो गए होते, लेकिन इन्हें और शोजू में से कोई हार नहीं मान रहा होता और सब लोग इन दोनों की तरफ ही खेलता हुआ देख रहे होते। जिस पर फिर से नेक्स्ट सीन में हम देखते रात के टाइम इन्हें और शोजू नहा रहे होते और इन्हें कहती है पिंग पोंग खेलने के बाद मैं पूरी पसीने में भीग गई। और शोजू कहता है क्या तुम श्योर हो मेरे साथ ऐसे नहाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुमने मुझे बहुत बार नेक्ड देखा है जब हम जवान थे, तो फिर भला मैं क्यों शर्माऊं। और क्या तुम्हें वो पहला दिन याद है जब हम जवान हुए थे। इस पे शोजू कहता है हाँ बिल्कुल। और जिस पे हम वही पास्ट का सीन देखते हैं, इस पे शोजू इन्हें को हनीमून पे जाने के लिए कह रहा होता है और अब प्रेजेंट में ये लोग साथ में नहा रहे होते। और अब अगले दिन शोजू कह रहा होता है फिर हम सुबह जिंजा गए जो कि इनके पास में था, और इन्हें कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो ग्रैंडपा। इसमें शोजू डर जाता है और कहता है कुछ नहीं, बस ये एमा टैबलेट्स है, मैंने कुछ नहीं किया, माफ़ करना मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। इस पे मीनू आगे कहती है ओह एमा टैबलेट्स, हमें अपनी विशेष इन पे लिखनी चाहिए। इस पे छोटा और ये अपने विशेष को इस पे लिख देते हैं। और अब इन्हें एक टैबलेट को देखती है, इस पे सोजू ने लिखा होता है मेरे परिवार की सेहत हमेशा अच्छी रहे। और इन्हें मन में कहती है ऐसे विशेष को भला कोई क्यों छिपाना चाहेगा, जरूर ग्रैंडपा ने इस विश में कुछ और भी लिखा है। और तभी मीनू आगे कहती है ये ग्रैंडमा क्या हुआ। और इन्हें कहती है नहीं कुछ नहीं। और तभी यहाँ पे शोजू भी आ जाता है और मन में कहता है बस उसे उल्टा मत करना प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ। इस पे इन्हें से उल्टा करके पढ़ लेती है। इस पे शोजू ने लिखा होता है कि मैं दुआ करता हूँ अगली लाइफ में फिर से ग्रैंडमा का मैं हस्बैंड बन पाऊँ। और जिस पे इन्हें मन में कहती है वो सेम चीज़ सोच रहा था जो कि मैं सोच रही थी। और जिस पे अब ये सब 2000 साल पुराने पेड़ के पास आ जाते हैं और मीनू कहती है लोग ऐसा कहते हैं जितनी बार आप इस पेड़ के चक्कर काटेंगे आपकी ज़िंदगी 1 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पे ये दोनों कहते क्या और चलने लगते। और शोजू कह रहा होता है अगर हम 180 साल जी गए तो हम पक्का मॉन्स्टर्स ही कहलाएंगे। जिस पे ये तो नहीं, लेकिन मीनू कह रही होती है क्यों ना हम ये करें। और फिर ये दोनों उस पेड़ का सर्कल काट रहे होते और छोटा मन में कह रहा होता है अभी तो हम एक दोस्त जैसे यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे आए तो मैं एक स्पेशल इंसान बनकर मीनू के साथ यहाँ पे चक्कर काटूँ। और इन्हें और शोजू इन्हें चुपके से देख रहे होते हैं। इस पे नेक्स्ट सीन में छोटा उस पेड़ के सामने प्रार्थना कर रहा होता है कि अगर मेरा सॉकर प्लेयर बनने का सपना सच हुआ भी फिर भी मैं घर वापस आ जाऊँगा। और हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे छोटा मीनू से कह रहा होता है मुझे सारा उधार चुकाना है उस ज़मीन का जिसने मुझे इतना बड़ा किया है। और क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब। इस पे इन्हें मन में सोचती है कि छोटा सच में कितना इंप्रेसिव है, ये अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है, लेकिन मैंने तो कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। और खुद से कह रही होती है खेती करना आसान काम नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को काम करता हुआ देख के मुझे जलन महसूस होती है। और छोटा के सर पर हाथ रखकर कहती है माफ़ करना छोटा, और उसके फोरहेड पे किस करती है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन छोटा कह रहा होता है तो मुझे लगता है आज के लिए आपने ये वाला रूप चुना है क्यों। इस पर शोजू कहता है हाँ ये वाला रूप कल वाले से तो अच्छा ही है ना। और छोटा कहता है मीनो क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है। इस पे मीनो कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं, और कहती है मैं सोच रही थी कि तुम कैसे लगोगे जब तुम ग्रैंडपा बन जाओगे। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।